तो साथियों हम आपको बता दें, यदि आपको एम.कॉम का मिनी प्रोजेक्ट बनाना साथियों, और एम.कॉम में साथियों आपके कौन कौन से मिनी प्रोजेक्ट वाले पेपर हैं, उनका कोड क्या है, उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। बाकी यदि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, जो UPRTO प्रोजेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है साथियों, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और जितने भी आपके मन में सवाल हैं प्रोजेक्ट को लेकर, चाहे मिनी प्रोजेक्ट को लेकर, चाहे प्रोजेक्ट वर्क को लेकर, उस सारी डिटेल, उस सारी जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में साथियों आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एम.कॉम में जो आपका मिनी प्रोजेक्ट वाला पेपर है, सबसे पहले है आपका एम.कॉम 106 वाला, दूसरा आपका है एम.कॉम 206 वाला और एम.कॉम 306 वाला। ये 3 पेपर साथियों आपके मिनी प्रोजेक्ट वाले पेपर हैं। और ये जो आपके मिनी प्रोजेक्ट वाले पेपर होते हैं साथियों, आपके 100 नंबर के पेपर होते हैं। कितने नंबर के पेपर होते हैं साथियों? 100 नंबर के पेपर होता है। और आपको अपनी जो मिनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होती है, वो साथियों आपको 2 कॉपी इसको तैयार करनी होती है। ठीक है, और दोनों कॉपी आपको अपने ID सेंटर पर ही साथियों क्या करना होता है, अपने असाइनमेंट के साथ साथियों जमा करना होता है। ठीक है, इतना कार्य आपको करना होता है। और देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है कि लर्नर हैज़ टू सबमिट ए मिनी प्रोजेक्ट एट देयर रिस्पेक्टिव HD सेंटर। यानी आप अपने HD सेंटर में 2 कॉपी यहाँ पे दिया गया है, यानी 2 कॉपी आप अपने HD सेंटर में साथियों जमा करेंगे, जिसका आप अपना मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया गया 2 कॉपी ऑफ मिनी प्रोजेक्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द लर्नर एंड मस्ट बी सबमिटेड विद द असाइनमेंट एट देयर HD सेंटर। यानी आपको अपने असाइनमेंट के साथ ही अपना जो है मिनी प्रोजेक्ट भी साथियों क्या करना होता है, जमा करना होता है। और जो आपका मिनी प्रोजेक्ट होगा वह साथियों कम से कम विल बी ऑफ 30 to 50 पेज यहाँ दिखा दिया गया, यानी कम से कम आपका 30 से लेकर 50 पेज का साथियों आपका क्या होना चाहिए, मिनी प्रोजेक्ट साथियों आपका होना चाहिए। ठीक है, जो अपना मिनी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पे दिया गया है द लर्नर शुड टेक द टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट EST इन दैट रिस्पेक्टिव सेमेस्टर। एंड जिस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं साथियों, जो आपका सेमेस्टर है, जिस सेमेस्टर का आपका मिनी प्रोजेक्ट वाला पेपर है, उसी सेमेस्टर से आपको कोई टॉपिक जो है चूज करके, तो साथियों उसी सेमेस्टर से आपको अपना टॉपिक चूज करके अपना मिनी प्रोजेक्ट फाइल क्या करना होता है, तैयार करना होता है, बनाना होता है। यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे दिया गया है कि एम.कॉम 106 सेलेक्ट द टॉपिक फ्रॉम 101, 102, 103, 104 और 105 सेम वे कैन सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ रिस्पेक्टिव सेमेस्टर। यानी यहाँ पे जो आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल, जैसे 106 का यदि आप मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप 101, 102, 103, 104 और 105 में से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर आप अपना मिनी प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं साथियों, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है फॉर एनी क्वेरी, यानी यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, लर्नर कैन कंडक्ट द कोर्स कोऑर्डिनेटर बिटवीन 10 AM to 5 PM। यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन साथियों कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, आप कंडक्ट कर सकते हैं। जो आपके कोर्स के जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अपने HD सेंटर पर जाएंगे और अपने HD सेंटर के जो आपके कोऑर्डिनेटर होंगे अपने मिनी प्रोजेक्ट के, उनसे आप 10 AM से लेकर 5 PM तक क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में क्वेरी है वो क्वेरी आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए द मिनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट कंटेंट फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है क्या क्या आपको फॉलो करना है अपना मिनी प्रोजेक्ट बनाते समय। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो जो साथियों अपना मिनी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, तो साथियों जो आप अपना मिनी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसमें देखिए सबसे पहले जो है क्या क्या होना चाहिए, जो आपका कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इंस्टीट्यूट प्रोफाइल है वह ज़रूर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग होना चाहिए, रिसर्च जो मेथोलॉजी है वह होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए अबाउट दी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में आपका जो है परिचय होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए
क्वेश्चन नियर आपका होना चाहिए, एनालिसिस पूरा होनी चाहिए। जो आप मिनी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसमें आपको पूरा एनालिसिस भी पूरा करना है, और जो आपका फाइंडिंग और जो आपका कंक्लूजन है वह भी होना चाहिए, ठीक, रिकमेंडेशन वो आपका है वह होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका बिब्लियोग्राफी है यह भी साथियों आपका होना चाहिए जो अपना मिनी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। बाकी आपका जो मिनी प्रोजेक्ट का जो आपका कवर पेज होगा वो किस प्रकार होगा, यहाँ दिखा दिया गया है। द कवर पेज ऑफ मिनी प्रोजेक्ट मस्ट कंटेंट फॉलोइंग, आपको क्या क्या फॉलो करना है। टॉपिक ऑफ द मिनी प्रोजेक्ट का आपको टॉपिक भी लिखना है, नेम ऑफ द लर्नर का नेम आपको लिखना है, जो आपका इनरोलमेंट नंबर है जिसे हम नामांकन संख्या बोलते हैं वह, जो आपके सेंटर का कोड है, सेंटर का जो आपका नाम होगा, जो आपका सीजन है, जो आपका सेमेस्टर है, और जो आपका पेपर कोड है। ये सब आपको अपने मिनी प्रोजेक्ट के जो आपका कवर पेज होगा साथियों उस पर आपको टाइप करना होगा, उस पर आपको लिखना होगा। और ये जो मिनी प्रोजेक्ट है साथियों इसको आप कंप्यूटर के द्वारा टाइप करवा के भी तैयार कर सकते हैं, या फिर यदि आप अपने हाथ से लिखना चाहते हैं तो अपना हाथ से भी लिखकर अपने एचडी सेंटर पर अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और भी यदि आपके मन में कोई डाउट है मिनी प्रोजेक्ट को लेकर या फिर प्रोजेक्ट वर्क को लेकर तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट को साथियों क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।